गुस्सा ना करें बच्चों से, दौर गुजर गया। सख्त रद्द अमल न दें। अगर आपने कोई गलती कर ली है और बच्चे ने देख लिया, अपनी गलती मान लें। जिद न करें बच्चों के सामने, वरना आपके बच्चे जिद्दी बनेंगे। अनानियत न करें, बच्चों को दुआ दें, प्यार करें। वालिदैन और उलमा और असातिज़ा, ये जो मैंने चंद एक पॉइंट्स बयान किए, अगर आप ये काम नहीं करेंगे और बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता उस्तवार नहीं करेंगे और इस तरीके उनके साथ कुर्बत और तरबियत अमल जारी नहीं रखेंगे, अगर ये सूरत नहीं होगी तो बच्चे फिर कहां से सीखेंगे? ये बात समझ रहे हैं बच्चे? फिर वो जाएंगे चैट जीपीटी की तरफ, क्योंकि उनका सवाल तो कोई दे नहीं रहा, ना माँ बाप दे रहे हैं, ना उस्ताद दे रहा है, ना आलिम दे रहा है। फिर गूगल जेमिनाई पर जाएंगे, वो स्नैपचैट पर जाएंगे, वो एआई की तरफ जाएंगे, वो टिकटॉक की तरफ जाएंगे, वो यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ जाएंगे, वो इंस्टाग्राम रील्स की तरफ जाएंगे। वहां उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, अकेले बैठे हैं, सेल फोन हाथ में है, अपना नाम डिस्क्लोज किए बगैर पूछ रहे हैं, जवाब पा रहे हैं। जवाब अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, रहनुमाई भी मिल सकती है, गुमराही भी मिल सकती है। और चूंकि आपके पास झिझक है, आपने रास्ता नहीं खोला उनसे पूछने का, कुर्बत नहीं बनाई, उनकी वहां सोशल मीडिया से कुर्बत हो गई। वही उनके फ्रेंड्स हैं, वहां उन्हें शर्मिंदगी नहीं है, फौरी जवाब मिलता है, माहौल बिल्कुल प्राइवेट रहता है, डांट नहीं पड़ती, वो उनका कंफर्ट जोन है। बच्चे में सलाहियत नहीं है कि जवाब जो मिल रहा है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इन मीडिया के टूल से, उसमें क्या गलत है क्या सही है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता।